तो आपके सामने एक नया डिफरेंस है, ठीक है, जो काफ़ी बार आपको देखने को भी मिलता होगा। प्लेज, हाइपोथिकेशन और मोर्टगेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मैंने तीनों एक साथ लिए ताकि आपको एक ही वीडियो में तीनों के बारे में समझा सकूं, ठीक है ना। प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कितने डिफरेंस आपके लिए लिखे हुए हैं, मैंने बेसिस में देखे तो 1 2 3 4 5 6, काफी है 6, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। प्लेज होता क्या है, इसने बोला इट मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का क्या करना, बेलमेंट करना, मतलब रखना, गुड्स को रखना एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, यानी यहाँ पे जो है गुड्स को रखा जाता है। यानी जो भी आपके पास है, जैसे मान लो आपका सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, तो आपको लोन चाहिए तो गोल्ड आप गिरवी रखोगे, यानी उसके पास रख के आओगे, उसे कहते हैं बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी जब आप किसी चीज को दूसरे को हैंड ओवर कर देते हो, ठीक है ना। तो उसने बोला इट मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, यानी जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट आपने क्या कहा, सिक्योरिटी जो है गिरवी रखी है, ठीक है ना। आगे लिखा है इट इज यूज्ड व्हेन द लेंडर, लेंडर मतलब देने वाला, लेंडर मतलब देने वाला, जो लोन दे रहा है, जो लोन देता है उसे लेंडर बोलते हैं, जो लोन देता है उसे लेंडर बोलता है। यहाँ पे उसे प्लेजी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, प्लेजी, लेंडर को। टेक्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एसेट्स, और यहाँ पे जो लेंडर है उसके पास क्या होता है बेटा, एक्चुअल पोजीशन होता है। क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन होता है। तो देखो समझने की कोशिश करो। देखो प्लेज में क्या बोला इसने, इसने बोला यहाँ पे बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है, यानी गुड्स को रखना पड़ता है किसी दूसरे बंदे के पास जब आप लोन लेते हो, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसने यहाँ पे ये बोला कि ये तब यूज करते हैं जब लेंडर क्या होता है, टेक्स एक्चुअल पोजीशन, यानी देखो मान लो कि आपको लोन चाहिए, यार ये गोल्ड है, सपोज करो ये गोल्ड है, आपने मुझे गोल्ड दिया, मैंने आपको पैसे दिए, तो ये हो गया आपका प्लेज, ठीक है ना, आपने गोल्ड गिरवी रखवा दिया। तो अब ये गोल्ड का पोजीशन यानी अधिकार किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया, नहीं लैंडर जिसने लोन दिया उसके पास ये गोल्ड आ गया, इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो इट मींस बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द लेंडर, यानी जो पैसा दे रहा है वो क्या कर देगा, एक्चुअल पोजीशन ले लेगा उस एसेट्स का, जिसको लेंडर को यहाँ पे प्लेजी बोलते हैं, क्लियर हो गया। आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाए, क्लियर है। उसका हाइपोथिकेशन क्या होता है, इसने बोला इट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन, क्या लिखा हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी मूवेबल था, क्या गोल्ड तो मूव हो रहा है ना, इधर से उधर जा सकता है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इधर से ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये भी मूवेबल था, ये भी मूवेबल है, ठीक है। मूवेबल की स्पेलिंग MOVEABLE भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं ये लिख रहा हूं कि ये सही है, ठीक है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिलीवरिंग देम टू द लेंडर, यानी यहां पे भी आप एसेट्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हो मगर आप उसको डिलीवर नहीं करोगे लेंडर को, इसका मतलब आपने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मुझसे लोन लिया मगर ये आपके पास ही रहेगी, बस मैंने आपको लोन दिया, इसके सिर्फ क्या है, इसके बेसिस पे आपने लोन लिया, बस एक कागजी कार्रवाई होगी, बस, क्लियर हो गया। तो उसने बोला इट इज क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल एसेट्स विदाउट डिलीवरिंग देम टू द लेंडर। आगे लिखा मोर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी यहां पे ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट इन, यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे जमीन, बिल्डिंग, ये मूव नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट इज गिवन एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ठीक है ना, ये एज अ सिक्योरिटी दी जाती है फॉर अ लोन, क्लियर हो गया। तो पहली बात करें तो प्लेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लेज में बेलमेंट ऑफ गुड्स यानी गुड्स भी ट्रांसफर होगा, यानी गुड्स को देना पड़ जाएगा, किसको दोगा, लेंडर को, जो आपको पैसा दे रहा है उसको आपको गुड्स देना पड़ता है, क्लियर हो गया। यहां पे भी ये भी एक तरह से लोन लेने का सिस्टम है, हाइपोथिकेशन, बट यहां पे क्या है, आपको गुड्स देने की जरूरत नहीं है, और ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह होगा, सेम इसी की तरह ही, बट यहां पे लेंडर को कुछ देने की जरूरत आपको नहीं है गुड्स की फॉर्म में एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। यहां पे क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब भाई हनुमान तो हम बनेंगे नहीं, हम हनुमान जी तो नहीं बन सकते ना कि भाई बिल्डिंग लाके ले, भाई बिल्डिंग पकड़, बिल्डिंग तो इमूवेबल रहती है, अब इमूवेबल रहेगी तो इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो बट प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी, क्लियर हो गया। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, नेम ऑफ द पार्टीज, यानी यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो एक होता है प्लेजर, एक होता है प्लेजी, यहाँ पे क्या है, प्लेजर और प्लेजी, ये दो आपको पार्टीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हाइपोथिकेटर और हाइपोथिकेटी, ये दो पार्टीज मिलेंगी। यहाँ पे मोर्टगेजर और मोर्टगेजी, यहाँ पे ये दो पार्टी मिलेंगे, क्लियर हो गया। देन अगला है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जो आप जो गिरवी रख रहे हो, जिसके बेस पे आप लोन ले रहे हो, वो क्या है, यहाँ पे मूवेबल है, यहाँ पे भी मूवेबल है, यानी मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। ये इमूवेबल है। 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी का जो पोजेशन है, अधिकार किसके पास आ जाता है जब आप लोन लेते हो, तो लिखा रिमेन्स विद द लैंडर, तो जो पैसा दे रहा है उसके पास आपकी सिक्योरिटी चले जाएगी इस वाले में। तो यहाँ पे रिमेन्स विद द बोरोवर, ये बोरोवर के पास ही रहेगा, बोरोवर होगा जो उधार ले रहा है, तो जो उधार ले रहा है प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी, टेंशन मत लो।
और यहाँ पे भी यूजुअली ज्यादातर देखने को मिला है कि ये बोरोवर के पास ही रहती है प्रॉपर्टी। किसके पास रहती है? बोरोवर। तो जो लोन ले रहा है उसी के पास प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, जैसे कि गोल्ड, आपने सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी बोलो या सिक्योरिटी बोलो ना, तो सिक्योरिटी यहाँ पे गिरवी रखनी पड़ेगी। तो जो साइड के दो हैं वहां पे आपको सिक्योरिटी गिरवी यानी देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको हैंडओवर नहीं करोगे यहाँ पे, या बोरोवर के पास ही रहेगा, बोरोवर होता है जो लोन ले रहा है। बट यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी है उसको भाई देना पड़ जाएगा आपको। क्लियर? रेमेडी फॉर डिफॉल्ट बाय बोरोवर, अगर मान लो जिसने लोन लिया है वो लोन ना चुका पाए तो ऐसे केस में क्या रेमेडी है? तो उसने रेमेडी ये है कि लेंडर कैन सेल, जो लेंडर है बेचारा जिसने पैसे दिए थे वो सेल कर सकता है एसेट्स को, यानी जो आपने सोना चांदी जो भी गिरवी रखा था वो उसको बेच देगा और अपना जो डेप्ट अमाउंट था वो उसको क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा, जितना पैसा दिया था उससे वो कवर कर लेगा। सिंस यहाँ पे क्या है, लैंडर डज नॉट हैव फिजिकल पोजीशन, यहाँ पे लैंडर के पास पहले तो कोई पोजीशन होता नहीं है, क्योंकि जो गुड्स है, जो सिक्योरिटी है वो किसके पास है? बोरोवर के पास, खुद के पास है, जिसने लोन लिया उसी के पास है। तो लैंडर के पास तो भाई फिजिकल कोई सिक्योरिटी या पोजीशन तो नहीं है। तो वो क्या करेगा? ही कैन फाइल अ सूट, वो क्या करेगा? कोर्ट में केस डाल देगा, ठीक है, टू टेक पोजीशन, कि मुझे पोजीशन दिया जाए उस सिक्योरिटी का, और फिर उसको क्या कर देगा? वो डिस्पोज कर देगा। डिस्पोजिट ऑफ मतलब होता है उसको बेच देगा ताकि वो अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सके, रिकवर डेट अमाउंट। सेम यहाँ पे भी वही है। मोर्टगेज के अंदर भी क्या होता है? जो मोर्टगेजी होता है, मोर्टगेजी मतलब जिसने पैसे दिए हैं, ठीक है ना, कैन फाइल अ सूट, वो भी क्या करेगा? कोर्ट में केस डाल देगा और बोलेगा मुझे पोजीशन दो उस मोर्टगेज प्रॉपर्टी का, और उसके बाद वो उसको भी बेचेगा और अपना जो डेप्ट अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बताया। पहला पेज में मैंने बताया इट मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पे आप गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। ये तब यूज किया जाता है जब लैंडर क्या कर लेता है? एक्चुअल पोजीशन ले लेता है, उस एसेट्स का पोजीशन ले लेता है। हाइपोथिकेशन में मैंने बताया ये क्रिएशन ऑफ चार्ज है, बट ये किसके ऊपर होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको मूव कर सकते हैं विदाउट डिलीवरी, बट डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है, गुड्स बोरोवर के पास ही रहेगा, सिक्योरिटी जो है बोरोवर के पास ही रहेगी। मोर्टगेज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मूव नहीं कर सकते, उसके ऊपर होता है, और ये भी एज अ लोन लेने के लिए गिरवी रखी जाती है चीजें, ठीक है, बट इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे पार्टीज जो है प्लेजर, प्लेजी, हाइपोथिकेटर, हाइपोथिकेटी, मोर्टगेजर और मोर्टगेजी। उसके बाद हमने कहा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, मूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल। पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी किसके पास रहेगी? यहाँ पे लेंडर के पास आ जाती है सिक्योरिटी, यहाँ पे दोनों के पास क्या रहती है? बोरोवर के पास ही रहेगी। ये दो केस में बोरोवर के पास ही सिक्योरिटी रहती है। रेमेडी क्या है? बेचारा जो लेंडर जिसने पैसे दिए हैं वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अब जो सोना चांदी आपने गिरवी रखा है उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि पोजीशन तो उसी के पास है, बेच देगा, क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे लेंडर के पास कुछ नहीं होता। इन दोनों केस में लेंडर के पास तो कोई पोजीशन एक्चुअल में होता नहीं है, तो वो बेचारा कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट से बोलेगा कोर्ट मुझे उस एसेट्स का पोजीशन दे, और फिर उस एसेट्स को बेच करके वो अपना पैसा क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। वो बिकवा भी सकता है, पोजीशन लेकर के खुद भी बेच सकता है, समथिंग कुछ रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लोन, एग्जाम्पल ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड लोन आ गया, ठीक है, एडवांस अगेंस्ट एनएससी, एनएससी या छोटा सा एस लिखा है, इसका मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गोल्ड लोन हो गया, या फिर एनएससी के अगेंस्ट आपने क्या लिया है? पैसा लिया। यहाँ पे व्हीकल लोन्स हो गया, कार लोन, ठीक है, इस टाइप की चीजें हो गई। एडवांस अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर्स, तो स्टॉक और डेटर्स के अगेंस्ट आपने क्या लिया? एडवांस लिया हुआ है, यहाँ पे ये आ जाता है। और हाउसिंग लोन, यहाँ पे आता है हाउसिंग लोन, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैंने काफी आराम से इस डिफरेंस को समझाया है, और एक और डिफरेंस जो डिफरेंस का जो हमारा प्लेलिस्ट था उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।